तो हेलो एवरीवन, सिद्धांत दिस साइड। तो फाइनली आपका लॉ का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब आपको लॉ एग्जाम के बारे में सोचना नहीं है। चाहे आपका लॉ एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो वेरी गुड, थोड़ा खराब भी गया है तो आप पास जरूर कर जाएंगे। तो लॉ पेपर का एनालिसिस करने में आपको समय एकदम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है मैथ्स का, क्यूए का, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत साल बाद, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हुआ है, बट बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि आपको मैथ्स में 2.5 दिन मिला है। आप रिलैक्स मत सोचिएगा कि चलो 1.5 दिन मिलना चाहिए तो 2.5 दिन मिल गया तो रिलैक्स करें, ये एकदम गलती नहीं कर दें, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग पेपर है कि आपका रिजल्ट कैसे होने वाला है। इसलिए आज का दिन सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक प्लान आपके साथ लेके आया हूं। अगर आपका खुद का कोई प्लान है कि हम इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड, बट मैं एक प्लान लेके आया हूं कि अगर मैं एग्जाम देता तो मैं किस तरह से अपना तैयारी करता इस 2.5 दिन में, मैं वही प्लान आपके सामने लेके आया हूं। देखो आज क्या होगा ना, एज तुम इतने दिन से लॉ अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते तुमको मन में फील होगा कि हम शायद मैथ से भूल चुके, हमको कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए उस समय को यूज, अच्छा, और प्लस माइंड भी सैचुरेट हो चुका होगा अकाउंट्स और लॉ का एग्जाम देकर। इसलिए आज का समय अच्छे से यूज हो। तो हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको पता है ये 3 मेरा मैराथन सीरीज लिया हुआ था, उस 3 मैराथन सीरीज को स्पीड बढ़ा दो, वीडियोस का 1.5 या 1.75 के स्पीड में लेके चल जाओ। जहां पर क्वेश्चंस करवाए ना उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 1.5 या 2 के स्पीड में, 1.5 या फिर 2 के स्पीड में आप मैराथन वाला वीडियोस को पूरा सुन लो। उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ पूरा सिलेबस मेरे पकड़ में आ चुका। समझ में आया? ये सबको करना चाहिए, चाहे कोई सेल्फ स्टडी पढ़ाई करना चाह रहा हो, ये चाहे कोई वीडियोस के थ्रू पढ़ना चाह रहा हो, रिवीजन करना चाह रहा हो, इन सबके लिए एक ही रिकमेंडेशन है, एक बार आज मैराथन कर लो, पूरे ग्रिप में आ जाएगा। और आपको वीडियोस के थ्रू, मतलब आज, सिर्फ आज का दिन आप वीडियोस में दे सकते हैं, कल और परसों सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी होना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा मार्क्स स्कोर हो पाएगा। तो आज आप 2 के स्पीड में मैराथन वीडियो को सुन लो, उससे आपका पूरा सिलेबस ग्रिप में एक बार आ जाएगा। फिर अपना सेल्फ स्टडी पढ़ना चालू करो। आज आपको रेस्ट नहीं करना है, आज आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है ना? मैराथन के बाद आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इस चैप्टर को अपने तरीके से, सेल्फ स्टडी वाले तरीके से आप कवर करेंगे। हाँ, मैं ये भी बताऊंगा आपको लास्ट में कि कोई भी चैप्टर जब आप तैयारी करेंगे आपको कैसे करना है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी साथ में अपने तरीके से पढ़ के आप कंप्लीट करेंगे। कल आपका टारगेट होना चाहिए कैटेगरी ए चैप्टर्स को कंप्लीट करना। कैटेगरी ए चैप्टर्स आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी बताया था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। जैसे कैटेगरी ए में मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन आता है, इक्वेशंस आता है, इनइक्वालिटीज आता है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आता है। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस तो आज ही हो गया, हो जाएगा आपका कंप्लीट, राइट? तो बाकी मैथ्स वाले पोर्शन से ही आता है, एलआर पूरा आता है, एंड स्टैट्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सैंपलिंग, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कल कवर करना है। एंड देन 17th को कैटेगरी बी एंड सी, मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, पहले कैटेगरी बी करेंगे फिर कैटेगरी सी करेंगे। कैटेगरी सी का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलस। नाउ कैलकुलस डिपेंड्स, जो कर रहा है उनके लिए कैलकुलस है, और जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए कैलकुलस नहीं है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में आप कैलकुलस कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले तैयारी नहीं किया था, आपको अभी नया नहीं करना है। मैं लास्ट में बताऊंगा क्या डूज एंड डोंट्स है, सबको ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लास्ट में करेंगे, एंड जो लोग कैलकुलस कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी चैप्टर्स पहले कर लीजिएगा, लास्ट में प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कैलकुलस, ठीक है ना? उस तरीके से तैयारी करना। अच्छा, एज आपके पास हम लोग बात कर रहे हैं किसका, 17th का, एग्जाम से एक दिन पहले, तो बहुत जरूरी है उसके बाद सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। हो सके तो फॉर्मूलाज को लिख कर रिवाइज करो, सारा फॉर्मूलाज, हर चैप्टर का जितना फॉर्मूला लिख कर अब रिवाइज करें। इसके अलावा एज इस बार टाइम था, आपने धीरे धीरे प्रिपरेशन किया है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो मॉक टेस्ट पेपर 2 था आईसीआई का, वो आप सॉल्व कर। अगर आपने पहले सॉल्व किया है लेकिन फिर भी दोबारा सॉल्व करना, कौन सा, MTP2, ठीक है ना? उससे आपको क्या मालूम चलेगा कि अब कुछ लैकिंग है क्या, कोई चैप्टर है क्या जो मिस आउट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप उन पॉइंट्स को रेफर करेंगे कि जहां जब गलती किए अब उसको हमको ध्यान रखना है, तो वो सब बात को क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे।
अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं आज भी कुछ क्वेश्चंस, कल भी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चंस को अभी आपको नहीं करना है, आप 17 को लास्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को एक बार फाइनल देखेंगे। समझ में आया? एंड फिर एग्जाम वाले दिन दोबारा से आप सारे फॉर्मूलास को रिवाइज कीजिए, हो सके तो लिख के रिवाइज करना, दोबारा लिखना सारा फॉर्मूला। और उसके बाद जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, लाइक सैंपलिंग, लाइक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में जो थ्योरी क्वेश्चंस वाला पार्ट है, वो सब आप लास्ट मोमेंट क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखो कोई भी चैप्टर, अब बात हो रहा है डूज एंड डोंट्स का, कोई भी चैप्टर को जो आप जब आप रिवाइज करेंगे, आपको करना क्या है, उसका जितना कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करो, और फिर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करना है। पास्ट ईयर्स कम से कम लास्ट 8 अटेम्प्ट्स का, कम से कम लास्ट 8 अटेम्प्ट से करना है। हाँ, जो चैप्टर थ्योरेटिकल है उसका पास्ट पेपर तो करना ही है, लेकिन आईसीआई मैट में उसमें जो थ्योरी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको जरूर करना है। मतलब स्पेसिफिकली हम लोग स्टैट्स का बात कर रहे हैं, है ना, कि उसमें जो थ्योरी क्वेश्चंस आईसीआई मैट में एक्सरसाइज में है, उन क्वेश्चंस को भी साथ में जरूर से हम लोग को सॉल्व करना है। कोई भी नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी नया एमसीक्यू को आपको नहीं उठाना है। हाँ, जो चैप्टर नया चैप्टर है, मैं ये तो बोल रहा हूं नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि वो जो नया चैप्टर है, ऐसा नहीं हो कि जब मैराथन आज आप सुन रहे हैं ना, उस चैप्टर को आप मिस आउट करें। मतलब हो सकता है कि जो चैप्टर, मतलब कोई चैप्टर का आउटराइटली नहीं छोड़ना है कि चैप्टर हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, तो शायद तुम अगर मैराथन सुन लेगा तो वो इजी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, वो तुम बहुत आसानी से कर पाएगा। ठीक है ना? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी किसी बच्चा का भी इस पेपर में 80 बिलो नहीं आएगा। और अगर कोई ढंग से 100% तैयारी करेगा इसके तरह से, तो मैं बता दूं 100/100 वापस से दिसंबर 23 में एक बच्चे का आया था, बट सितंबर 24 में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कोर कर सकते हैं ये मार्क्स, राइट? तो एकदम जोश को हाई रखना है, लो नहीं होना है कि 2 एग्जाम हो गए बहुत थक गए। जोश को हाई रखना है और एकदम दम लगाकर हम लोग तैयारी करेंगे फॉर पेपर नंबर 3, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम नहीं करें, टेलीग्राम में बहुत सारा मैसेज अनरीड रह जाता है। मैं टोटली अवेलेबल रहने वाला हूं, आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप करें। आई होप आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी के पास नहीं है यू कैन नोट इट, 9073900602। मैं सभी का चैट्स को डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं, और वो मैं टेलीग्राम में लिखूंगा। वो किस में लिखूंगा? टेलीग्राम में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं, सो दैट वो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डालेंगे तो यू आर हैविंग द एक्सेस ऑफ इट, राइट? इट पब्लिक चैनल, ध्यान सुनते क्लासेस लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड हम लोग फोड़ देने वाले हैं एग्जाम में। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।